Hello बच्चों, let's read this question. The question says for BCC metallic unit cell, the edge length A and radius R of atom are related as A equals to 4 by root 3 into R. तो हमें बताना है कि हमारा जो ये रिलेशन है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, हमें रिलेशन बताना है एज लेंथ और रेडियस के बीच में। हमें रिलेशन बताना है एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में। तो हमें पता होना चाहिए कि बीसीसी यूनिट सेल में रिलेशन ऑफ एज लेंथ विद रेडियस ऑफ एटम होता क्या है। अभी हम बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी में एटम्स होते किस टाइप से हैं। जैसे ये हमारा कोई बीसीसी यूनिट सेल है, तो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे, और एक एटम प्रेजेंट होता है हमारा बॉडी सेंटर में। अभी ये जो एज लेंथ होती है ये होती है हमारी ए। हम एज लेंथ को कंसीडर करते हैं ए किसी भी यूनिट सेल की। अभी अगर हम बात करें तो जो बॉडी सेंटर पे जो एटम होता है और कॉर्नर वाला एटम होता है ये एक दूसरे को टच करते हैं, और ये एटम्स लाई करते हैं हमारे बॉडी डायगोनल पे। ये हमारा बॉडी डायगोनल है। तो ये जो दो एटम्स होते हैं बॉडी सेंटर वाला और कॉर्नर वाला, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। बॉडी डायगोनल होता कितना है, ए रूट 3। अभी अगर हम देखें तो इन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2r। क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एक रेडियस इसकी r और एक इस एटम की रेडियस r, और ये डिस्टेंस होता कितना है, बॉडी डायगोनल के डिस्टेंस का हाफ। तो मतलब 2r इक्वल्स टू a रूट 3 बाई 2। अभी इससे हम a का क्या रिलेशन निकालेंगे कि a इक्वल्स टू 4r डिवाइडेड बाई रूट 3। इससे हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, दैट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू 4r डिवाइडेड बाई रूट 3, वेयर r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम। So the final answer is that the given statement is true. Hope you understood it well. Best of luck.